एक दफ़ा ये समझने की ज़रूरत होती है, अगर आपको ये एक दफ़ा समझ में आ गई, तो इसके बाद कंप्यूटर साइंस की या कंप्यूटर्स की कोई भी आप लैंग्वेज करेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के यही कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट है। कहीं पर भी आपको चेंज कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, यही चीज़ें मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, इनहेरिटेंस मिलेगी, कंपोज़िशन मिलेगी, एक्सेस मॉडिफायर्स मिलेंगे, फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगी, ठीक है? फंक्शन ओवरराइडिंग मिलेगी। यही सारे ए टू ज़ी जो मैं आपको ये नाम ले रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ, एक-एक चीज़ यही मिलेगी आपको। एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से समझ लें, इसमें जो हम लोग असाइनमेंट्स भी देते हैं, उसको थोड़ा-सा ना चाहते हुए भी कर लिया करें। क्योंकि ये आगे आपकी बुनियाद बनाएँगे। अगर बेटा ये चीज़ें आप लोगों को नहीं आई ना, यकीन करें किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाएँगे, वो क्वेश्चन ही आपसे इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के करेंगे। क्लासेस के क्वेश्चन करेंगे, वो आपसे टेबल्स के पूछेंगे, वो रिलेशनशिप पूछेंगे कैसे बनाते हैं क्लासेस के दरमियान। वो पूछेंगे कैसे सॉफ्टवेयर की मॉड्युलैरिटी को कैसे अचीव करते हैं। वहाँ अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएँगी तो बेटा आपको कैसे वो आप अपनी सर्विसेज़ को उनको दे सकोगे। इस चीज़ को समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। और अभी तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इंशाल्लाह इसके अंदर जब आप लोग इंशाल्लाह आगे जाकर शहाबुद्दीन भी हम लोग भी ये जब एआई की चीज़ें इसमें आपको कराएँगे, आपको इसके अंदर इंशाल्लाह डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग कराएँगे तो और वेब प्रोग्रामिंग तो करेंगे ही इंशाल्लाह डेफ़िनिटली वो तो कर ही रहे हैं हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर। लेकिन इसके और भी फ्लेवर्स हैं जिसमें कि डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग भी है और आपका एआई की प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे एपीआईज़ के थ्रू और वो सारी चीज़ों के थ्रू तो उसमें ये और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपका टाइपस्क्रिप्ट की फाउंडेशन और टाइपस्क्रिप्ट का यूटिलाइज़ेशन मल्टीपल और बहुत डाइवर्सिफाइड है। हर टेक्नोलॉजी के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इवन ये कि आईओटी डिवाइसेज़ जो हैं वो भी आपको टाइपस्क्रिप्ट की इंटरफ़ेस देती हैं कि आप उसके अंदर नोड का रन टाइम चला सकते हैं, ठीक है? जब हम इंशाल्लाह हमने वैसे कंप्यूटर साइंस की क्लास में तो हमने वर्चुअलाइजेशन में हमने अल्पाइन लिनक्स शाहाब ने की। शाहाब आपने डिप्लॉय किया अल्पाइन लिनक्स? मैंने अल्पाइन की ट्राई की, वो जीओआई नहीं है उसका। जीयूआई नहीं होगा ना, जीयूआई नहीं हमें चाहिए भी नहीं ना शाहाब जीयूआई। हमें तो वो क्योंकि जब वो है ही खुद वो कोई 10 एमबी की लिनक्स है टोटल। टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम 10 एमबी का है या हार्डली 50 एमबी का होगा। इससे ज़्यादा का नहीं है। उसमें हम करेंगे ये कि उसमें हमने नोड का रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है। ठीक है? तो हम अपनी आईओटी डिवाइस या अपनी जिसे कहते हैं ना कि स्मार्ट डिवाइस बनाएँगे इंशाल्लाह। तो उसमें जब हम नोड का एनवायरनमेंट करेंगे तो वो आपका एक तरीके का नोड रन टाइम बन जाएगा। और उस नोड रन टाइम के थ्रू आप मल्टीपल काम कर सकते होंगे साहब। उसमें आप अपना टाइप जी। स्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपना नोड जेएस का कोड रन कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपना एक्सप्रेस जेएस का कोड रन कर जावा। सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे काम उससे कर सकते हैं, उसको क्लाउड से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, कई काम उससे हो सकते हैं फिर, ठीक है? एक दफा नोड अगर उसमें आ गया तो फिर तो समझ लो दुनिया खुल गई ना फिर आपके सामने। तो ये है चीज। इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है साहब, आप स्टार्ट करें। थैंक जी यू। जी, श्योरली। सो यहाँ पे मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को दिख रहा है? कैन यू गाइस सी? तो सबसे पहले एज यूजुअल अपने टॉपिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, एक्सेस। इसमें इसमें सर एक नासिर का क्वेश्चन आया, मैं सिर्फ जस्ट जल्दी से जवाब दूं। बिल्कुल जी, इसमें डेटाबेस भी हम आपको कराएंगे। सॉरी मैं ये भूल गया था। टाइप स्क्रिप्ट में अभी हम आगे चलकर डेटाबेसेस भी करेंगे। आपको माई एसक्यूएल के डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी कराएंगे, जिसके के अंदर आप माई एसक्यूएल के डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, टेबल्स बनाएंगे। आपको हम ये बताएंगे, मैं और शहाब मिलकर, कि ये क्लासेस कैसे कन्वर्ट होती हैं टेबल्स। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाकई क्या रिलेशनशिप है। ठीक है? ओके बेटा, परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सारी चीजें होंगी इसी में, टाइप स्क्रिप्ट में ही सारी चीजें कर लोगे। ओके जी। तो एक्सेस मॉडिफायर्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड हमारे पास क्या है? गेटर एंड सेटर्स। तो हम लोगों ने अभी तक जो जर्नी तय की, तो वो हमने क्या किया कि उसमें पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया, हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया, ठीक है? तो और उसके अलावा इनहेरिटेंस अभी हम पढ़ चुके हैं और आगे भी अभी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, तो उसमें जो हमारे पास इनकैप्सुलेशन है, तो आपके पास जो ये एक्सेस मॉडिफायर्स है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इनकैप्सुलेशन, ठीक है? तो ये एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देता है इनकैप्सुलेशन में, आपके पास जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। तो दीज मॉडिफाई द एक्सेस ऑफ द यूजर टू आवर क्लासेस। लाइक हम जो क्लासेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज बनाते हैं, हमारा एक्सेस उन मॉडिफाई करते हैं हम लोग, ठीक है? किस तरीके से, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। सो मिसाल के तौर पे आपके पास एक पर्सन क्लास हम ले लेते हैं, ठीक है? या हम क्या ले लेते हैं, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर प्रोटेक्शन की काफी नीड होती है। तो
लेट्स टेक लाइक हमारे पास बैंक हो गया, सही है, बैंक से अच्छी मिसाल कैसे मिल सकती है यार। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ, क्लास का नाम हमारे पास क्या होगा, बैंक, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये जो बैंक है हमारे पास, ठीक है, इसका नाम होगा एक, तो ये एक हम क्लास नेम ले लेते हैं, ठीक है। दिस क्लास नेम विल बी, सॉरी क्लास नेम तो हो गया हमारे पास, जो बैंक है ये स्ट्रिंग हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसका बैंक में बैलेंस भी होता है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बैंक बैलेंस भी हो जाएगा, बैलेंस आ गया, ठीक है। एंड बैलेंस हमारे पास नंबर में होगा, ठीक है। तो मिसाल के फिलहाल के लिए ये दो चीजें ले लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास नेम होता है बैंक, तो जो नाम होते हैं ये बैंक्स के, ये पब्लिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो बैलेंस होते हैं, सही है, बैलेंस जैसी चीज ये हमारे पास क्या होती है, दीज आर प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, सही है। या इसके अलावा अगर हमारे पास बैंक का पासवर्ड हो गया, ठीक है, हम पासवर्ड ले लेते हैं, ये चीज सबसे जरूरी है भाई, या अच्छा, पिन कर देते हैं, ठीक इसमें इसमें शाह अकाउंट नंबर भी बहुत है जी। इंपॉर्टेंट होता है। आपका अकाउंट नंबर बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है आपकी। जी, तो पिन या अकाउंट नंबर या आपके पास बैलेंस जो होता है, ऐसा कर सकते हैं कि क्लासेस आप बहुत सारे बना सकते हैं। अभी आपके पास एक पर्सन क्लास भी हो सकती है, तो पर्सन का हमारे पास क्या होगा, बैंक का उसका आईडी होगी, सही है, जो उसकी अकाउंट नंबर होता है, सही। उसके अलावा अकाउंट का पासवर्ड हो सकता है उसका, और एक उसका नाम होता है, क्रेडेंशियल्स जो होते हैं उसके सारे, तो वो कुछ तो पब्लिक होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं। तो पब्लिक जैसे उसका नाम है, ठीक है, उसके बाद फिर प्राइवेट में उसके पासवर्ड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। और फिर प्रोटेक्टेड में भी आप उसमें कुछ कैटेगरीज डाल सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सिर्फ कैटेगराइज कर रहा हूँ थोड़ा सा उसको। तो यहाँ पे हमारे पास नेम जो है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास नाम जो होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो वैल्यूज होती है ना जितनी भी, वो पब्लिक होती हैं, ठीक है। तीन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। तो एक होता है पब्लिक, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है प्राइवेट, एंड तीसरा हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड। ये हमारे पास तीन है, ठीक है। एक और भी होता है, वो होता है स्टैटिक, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट वन नाउ, ठीक है। स्टैटिक हमारे पास ज्यादा डिस्कस नहीं होता, तो तीन मेन यही ज्यादा यूज होते हैं हमारे पास। अच्छा जी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक, तो जो भी बाय डिफॉल्ट हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं एनीवेयर इन द कोड, ठीक है। क्लासेस के बाहर उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, क्लासेस के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, उनके सब क्लासेस के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक हमारे पास कोई इशू नहीं है, बिकॉज दैट इज अ पब्लिक डेटा। तो अच्छा, अब बात आ जाती है इन दोनों पे, सही। तो फर्स्ट हमारे पास जो प्राइवेट है, प्राइवेट डेटा का मतलब है कि ये जो हमारे पास डेटा होगा, ये विद इन द क्लास, जो जिस क्लास के अंदर ये डेटा बनेगा, ठीक है, उसी क्लास के अंदर एग्जिस्ट करेगा और उससे बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा हमारे पास। तो जिस क्लास के अंदर ये डेटा होगा, मौजूद होगा, जिस क्लास के अंदर बनेगा, मिसाल के तौर पे ये जो पिन है, ये मैंने बनाया और इसको मैंने प्रोटेक्ट प्राइवेट कर दिया। तो अब ये यहां से मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, इनके सब क्लास के अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकता मैं, ठीक है। सो दैट्स प्रोटेक्ट प्राइवेट। तो यहाँ पे मैं इसके आगे लिख देता हूँ, कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द कोड बेस, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाएगा जो प्राइवेट है, कैन बी एक्सेस ओनली within the class it exists, and last but not least, that protected one can be accessed within its class and subclass, ठीक है, subclass, but not outside of the class, ठीक है। अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ, ओके। तो ये हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोग जान लें, सही, मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो अगर आप भूल जाएं आप लोग। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास ये चीजें हैं, इनको पहले मैं एक्सेस करूंगा इंडिविजुअली बाहर, फिर उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा किस तरह से हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो एज यूजुअल हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्टर होगा इसके अंदर मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, दिस डॉट हमारे पास नेम आ जाएगा, दिस विल बी असाइंड टू अ नेम,
एंड दैट नेम ऑब्वियसली हमारे पास कहाँ से आएगा, यहाँ पे पैरामीटर के अंदर। तो पैरामीटर के अंदर मैं सेट कर देता हूँ, नेम हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगा एंड द बैलेंस will be number and the pin will be number. So इन चीजों को हम लोग क्या कर देंगे, डेटा टाइप्स असाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इनको असाइन कर देते हैं प्रॉपर्टीज को, ये जो क्या नाम है इनका, पैरामीटर्स है, ये इनको असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। ठीक है, अच्छा, एंड दिस डॉट पिन इज इक्वल टू पिन हो जाएगा। सही, अच्छा जी। अब नॉर्मल क्लास शेप लेना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे एक मेथड भी बना लेते हैं। तो शो इन्फो हो जाएगा हमारे पास मेथड। सही है, तो शो इन्फो के अंदर हमारे पास क्या हो जाना चाहिए कि ये तीनों चीजें शो होंगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट डाल देता हूँ, कंसोल लॉग प्रिंट दीज थिंग्स इन द कंसोल। हम बैकटिक्स लगा लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पर मैं डॉलर एंड करली ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। तो 3 बार लगाऊंगा और यहाँ पे फर्स्ट के अंदर ये चीज दिस डॉट नेम एंड सेकंड के अंदर दिस डॉट बैलेंस, ताकि हमारे पास बैलेंस शो हो, एंड थर्ड के अंदर हमारे पास क्या होगा, पिन शो होगा। सही, तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास हम लोग शो करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे। अच्छा जी, कंसोल में आना चाहिए। तो अब आपको पता है कि हमारे पास जो नाम है वो तो कंसोल में अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे पास पासवर्ड आ गया, ठीक है, तो पासवर्ड जो है दैट्स क्वाइट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और जो बैलेंस है दैट्स प्रोटेक्टेड, तो बैलेंस प्रोटेक्ट होना चाहिए। और खैर थोड़ा बहुत अगर बाहर आ जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, सो अब हमारे पास ये 3 चीजें आ गई हैं, लेट्स एक्सेस देम। तो यहाँ पर मैं बाहर आ जाता हूँ, एक इंस्टेंस बना लेते हैं क्लास का। सो लेट अकाउंट 1, सही, या अकाउंट ही रख लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू बैंक। ठीक है, और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक नाम देंगे। तो मिसाल के तौर पे मीजान हमारे पास आ जाएगा, मीजान, और यहाँ पर मेरे पास सेकेंडली बैलेंस आ जाएगा, तो 1000 रुपीज में लिख देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो पिन होगा, सो पिन विल बी 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास पिन आ गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। अब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास इस अकाउंट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो क्या हो जाएगा, मेथड के जरिए से तो एक्सेस हो जाएगा, मेथड के जरिए से तो एक्सेस होगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करूँ अकाउंट और डॉट शो इन्फो। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या कर देगा, शो कर देगा इस अकाउंट की। अब मैं एक्सेस करता हूँ इन चीजों को इंडिविजुअली। ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा, अकाउंट डॉट, मेरे पास क्या आ रहा है, आप देखें नेम आ रहा है, नेम मेरे पास एक्सेस हो गया, दैट्स गुड। अब अकाउंट मैं एक्सेस करना चाहता हूँ बैलेंस को, बैलेंस एक्सेस हो गया। ठीक है, थोड़ा खतरा हो रहा है। अब उसके बाद मेरे पास एंड में अकाउंट डॉट पिन, तो पिन भी मेरे पास एक्सेस हो गया। सो दिस वन इज क्रिटिकल हियर, हमें पिन नहीं चाहिए कि कोई पिन को एक्सेस करे। ठीक है, हम क्या करेंगे इस सिनेरियो में, हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर मैं काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें जो भी है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस पिन को मैं प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट। ओके ओके, प्राइवेट की स्पेलिंग गलत होगी, सही। सो ओके, थोड़ी सी रॉन्ग जगह पे मैंने प्राइवेट कर दिया, माय मिस्टेक। यहाँ पर तो इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ। ठीक है, इसके आगे जब मैं प्राइवेट लिखूंगा तो ये मेरे पास जो प्रॉपर्टी हो जाएगी ये प्राइवेट हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि मैं इसको क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर मैं नीचे आऊंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है। एरर क्या बोल रहा है, अगर मैं इसके ऊपर हवर करूंगा तो बोलेगा प्रॉपर्टी पिन इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास बैंक। ठीक है, कि सिर्फ बैंक क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकती है, बैंक के बाद एक्सेस ना करें इसको। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास क्या हो गया, इसको हम फर्दर एक्सेस नहीं कर सकते।
ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास सिर्फ एक चीज कर सकती है, वो क्या है हमारे पास, ये जो शो अकाउंट शो इन्फो है, ये मेथड कर सकता है, बिकॉज ये क्या है, क्लास के अंदर है और ये भी पब्लिक है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट पब्लिक है ये, ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं इसको भी प्राइवेट कर दूं, ठीक है, प्राइवेट, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको भी फिर हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेथड्स भी हमारे पास पब्लिक प्राइवेट हो सकते हैं, तो इसको भी आपने याद रखना है। सो फॉर नाउ मेथड हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी पब्लिक, और इसको आप फोर्सफुली भी पब्लिक बना सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीके से कि मेरे पास पब्लिक ही रहेगा। इस मेथड के जरिए से आपको सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी जो अकाउंट के अंदर है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ये पिन है ये प्राइवेट हो चुका है। सो लेट्स ट्राई टू एक्सेस अगेन। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि अकाउंट, अगर मैं डॉट लगाऊं तो आपको दिखेगा यहाँ पे मेरे पास नाम आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, शो इन्फो आ रहा है, लेकिन मेरे पास पिन कहीं पे भी नहीं आ रहा। पिन क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज पिन इज प्राइवेट नाउ। अच्छा जी, अब मेरे पास आ जाता है बैलेंस, तो बैलेंस भी मेरे पास हंसी खुशी यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं देखूं बैलेंस इज एक्सेसिबल हियर, ठीक है। सो लेट्स सी, डॉट लगाया मैंने, बैलेंस आ रहा है। नाउ लेट्स सी, अगर मैं वापस आ जाऊं यहाँ पे और इसके आगे अगर मैं लिख दूं प्रोटेक्टेड, ठीक है, इसको मैं प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, बैलेंस को प्रोटेक्ट करते हैं हम। अच्छा, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। अगर मैं नीचे आऊं, ठीक है, और यहां पर मैं एक्सेस करना चाहूं डॉट बैलेंस को, तो आप देखेंगे मेरे पास बैलेंस भी गायब हो गया, बैलेंस भी नहीं आ रहा। अच्छा, क्यों, बिकॉज हमारे पास ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, बल्कि विद इन अनदर सब क्लास एक्सेस हो सकता है, ठीक है। क्लासेस के बाहर अभी एक्सेस नहीं हो सकते, बिकॉज ये क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, और दूसरा क्या है, प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में फर्क क्या है, प्राइवेट सिर्फ अपनी ही क्लास के अंदर रहेगा, उससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा, सब क्लास के अंदर भी नहीं होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। और लेकिन जो प्रोटेक्टेड है वो सब क्लासेस के अंदर भी जा सकता है, वहां पे भी एक्सेसिबल हो सकता है। कैसे, लेट मी शो यू। यहाँ तक सबको समझ आ गया। टॉपिक की समरी यही है बस कि हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे एक्सेस को मॉडिफाई करते हैं कि हम किन चीज को एक्सेस कर सकते हैं, किन को नहीं कर सकते, सही है। तो जो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेथड है हमारे पास, और जो पब्लिक है, ये क्या करते हैं, पब्लिक मेथड हमारे पास कोई भी वैल्यू जो होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही होती है, बस हम अगर उसके आगे पब्लिक लगा दे तो वी इंडिकेट दैट दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, या मेथड। तो वो एक्सेसिबल होता है हमारे पास पूरे कोड बेस में, ठीक है। जो हमारे पास प्रोटेक्टेड मेथड होता है, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है, इससे क्या होता है कि हम एक वैल्यू को प्रोटेक्ट कर देते हैं और उनको सिर्फ हम उसी क्लास के अंदर या उसके सब क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्लासेस के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। फिर प्राइवेट आ जाता है, प्राइवेट सिर्फ जिस क्लास के अंदर होगा, ठीक है, जो प्रॉपर्टी जिस क्लास के अंदर होगी उसी क्लास के अंदर एग्जिस्ट करेगी, उससे बाहर सब क्लास के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और ना ही उस क्लास से बाहर। तो ये इस तरह से, this was the summary so far. We can access in child class via protected modifier? Yes, you can access the protected methods or protected properties inside the child or subclasses. अच्छा, मैं भी करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को प्रोटेक्टेड वाला। क्लास किस लिए यूज होता है और कंस्ट्रक्टर किस लिए? अरे भाई, क्लास इसलिए यूज होता है कि हमारे पास हम ऑब्जेक्ट्स बना सकें, ऑब्जेक्ट्स के लिए ब्लूप्रिंट होता है वो। और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है क्लास के अंदर, ठीक है, प्रॉपर्टीज को वैल्यूज असाइन करता है वो। जीरोन इजी। भाईजान, जीरोन मेरे दोस्त, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एक बात याद रखें, ये दोस्त, ये जो है ना, अभी हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, तो आपको जी एक या दो दो क्लासेस आपको देखनी पड़ेंगी। यूट्यूब पर दोनों क्लासेस अपलोडेड हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएं और जाकर टाइपस्क्रिप्ट की क्लासेस देखें, टेक 51 की, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दो क्लासेस हैं लास्ट, वो आप देख लें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की, इसमें आप देखते रहें क्लास को, समझ आ जाएगा आपको। जी। अच्छा जी, सो अब हमारे पास आप बोलेंगे कि जब ये पिन प्राइवेट हो गया है तो इसका फायदा क्या है, लाइक बाहर हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, अगर ये इसी क्लास के अंदर रहेगा तो ये तो यहीं पे रहेगा हमेशा के लिए। तो आगे जाके मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से हम इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी मॉडिफाई करने के हमारे पास तरीके हैं, कुछ तरीके हमारे पास निकल आए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब जो बैंक है, इस बैंक का मैं एक ब्रांच बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी अ ब्रांच हियर।
तो यहाँ पर मैं करूंगा एक क्लास बनाऊंगा और इस क्लास का नाम हमारे पास होगा ब्रांच, ठीक है। एंड दिस ब्रांच विल एक्सटेंड, ठीक है, व्हाट, बैंक, ठीक है। तो हमारे पास ये बैंक को एक्सटेंड करेगा। अब जब बैंक को एक्सटेंड करेगा मतलब क्या हो जाएगा कि इस ब्रांच के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, वो सारे मेथड्स आ जाएंगे जो हमारे पास मौजूद थे किसके अंदर, बैंक के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, नेम, बैलेंस, पिन। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी चाइल्ड के अंदर, आप मुझे बताएं आप लोग। नेम, बैलेंस, पिन आएगा और कि नहीं, या सिर्फ नेम आएगा? लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सुपर कॉल कर लेता हूँ, सही। सुपर हमारे पास आ जाएगा और अब सुपर के अंदर अब देखें, इफ आई हवर तो क्या क्या मांग रहा है, 3 आर्गुमेंट्स, वाई 3। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, 3 है और नीचे भी 3 मांग रहा है। तो हमारे पास सुपर पिन प्रोटेक्टेड है, पिन फिर भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज दिस इज एक्सटेंडेड। तो हमारे पास फिर भी पिन आएगा यहाँ पे, बस एक्सेस नहीं होगा। मैंने कहा था एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको नेम दे देंगे, सही, हमारे पास नाम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बैलेंस आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास एंड में आएगा पिन, ठीक है, पिन आ जाएगा। अब इन तीनों को हमने यहाँ पे एज अ पैरामीटर लिखना है, तो नेम, दिस विल बी स्ट्रिंग, एंड देन वी विल हैव बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंस मेरे पास नंबर हो जाएगा, एंड वी विल हैव पिन, एंड द पिन विल बी नंबर, ठीक है। तो हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी एंड द कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। अब अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पर मेरे पास ये जो चीज है कि ये कोई सी भी प्रॉपर्टी ले सकता है, तो अगर इसकी जगह मैं इसको यहाँ पर पासवर्ड दे दूं, पास, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एरर देगा, कैन नॉट फाइंड पास। इसको क्या चाहिए, पिन ही चाहिए। सो ऊपर से इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये आ गया है, बस एक्सेसिबिलिटी की बात है, एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, शो इन्फो, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो गया और इसका जो टाइप है वो वॉइड है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सुपर कॉल करूंगा, ठीक है, सॉरी, सुपर डॉट शो इन्फो, ठीक है। अच्छा, अब सुपर डॉट शो इन्फो मेरे पास आ गया है। नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहूं उन प्रॉपर्टीज को जो मेरे पास ऊपर थी, यहाँ पर अगर मैं इस कंसोल को यहाँ से कॉपी कर लूं, लेट्स सी, ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, प्रॉपर्टी पिन इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास बैंक, ठीक है। तो सब क्लास के अंदर मैंने इसको एक्सेस करना चाहा, यहाँ पे कहाँ पे, शो इन्फो के अंदर, इसके मेथड के अंदर, तो मेरे पास सब क्लास के अंदर भी एक्सेस नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पास क्या एक्सेस हो रहा है, बैलेंस एक्सेस हो रहा है, बिकॉज बैलेंस इज व्हाट, बैलेंस इज अ प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या कहा था कि चाइल्ड क्लास के अंदर हमारे पास बैलेंस तो एक्सेस हो जाएगा बिकॉज दिस इज व्हाट, प्रोटेक्टेड, लेकिन प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा। प्राइवेट मेरे पास क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, कहेगा कि ये प्राइवेट है, ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास बैंक। सो हमारे पास बैलेंस एक्सेसिबल है बट दिस वन इज नॉट, दिस वन विल थ्रो एन एरर ऑलवेज। तो इस वजह से ये हमारे पास आता है। अच्छा, एक चीज तो है, ये जो शो इन्फो है ये शो करेगा, इसके अंदर तो है, बिकॉज दिस इज इनहेरिटेड फ्रॉम अबव, यहां से आया है ये, ठीक है। तो इसके अंदर तो पिन एक्सेसिबल है बिकॉज ये क्या है, पेरेंट से आया है और पेरेंट के अंदर यहाँ पे अलाव है, ठीक है। तो यहाँ पे शो करेगा अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल लॉक करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को, किसको, नेम एंड बैलेंस को मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ, और जो मेरे पास पिन है इसको भी मैं दे सकता हूँ, बट दिस विल नॉट बी शोन इन द कंसोल, ठीक है। तो ये मेरे पास चीज होगी। अच्छा, यहाँ पे तो शो हो जाएगी। सो यहाँ तक समझ आया। लेट मी कंसोल लॉग दिस, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, अब मैं इसको कंसोल भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बस एक्सेसिबिलिटी की बात थी तो एक्सेस करना मैं सिखा रहा था। तो यहाँ पे मैं इसका भी इंस्टेंस बना देता हूँ, लेट अकाउंट टू इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा न्यू ब्रांच, ठीक है, एंड दिस विल एक्सेप्ट व्हाट, कितनी चीजें एक्सेप्ट करेगा अगर मैं हवर करूं, 3 चीजें, क्या क्या, नेम, बैलेंस एंड पिन, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको मैं अल्फला नाम दे देता हूँ, अल्फला। एंड सेकंड मेरे पास यहाँ पे इसका बैलेंस हो जाएगा 2000 एंड देन मेरे पास पिन आ जाएगा 987, ठीक है। और अब देखते हैं अकाउंट 2 डॉट, मेरे पास क्या क्या चीज एक्सेसिबल है, तो नेम, सही है, नेम एक्सेसिबल है और शो इन्फो है। तो शो इन्फो से मेरे पास एक्सेस हो जाएगी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन बाकी आपने देखा मेरे पास क्या क्या चीज एक्सेसिबल थी, सिर्फ जो पब्लिक थी मेरे पास, नेम पब्लिक था मेरे पास, ठीक है, बस। और बाकी दो प्रॉपर्टीज प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड थी, वो मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है, सही है। सो नाउ लेट्स कंसोल लॉग, अगर आप लोगों को देखना है सो वी कैन डू दैट। ये देखें अल्फला 2000, ठीक है, और ये इसका पिन दिख रहा है और ऊपर दूसरा बैंक है मीजान 100123, सही। तो उसके अंदर जो मेथड था वो जो प्रॉपर्टीज है उनको शो कर रहे हैं, लेकिन एक्सेस नहीं होगी। शो करना अलग बात है, एक्सेस करना अलग बात है। कोई भी मुश्किल नहीं है, बस मैंने क्या कहा कि मेरे पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सिर्फ अपनी ही क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है, अपनी क्लास से बाहर सब क्लास के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश की, अगर मैं सब क्लास के अंदर आ जाऊं और यहाँ पे मैं लिखूं क्या, दिस डॉट बैलेंस, अगर आप देखें मेरे पास नेम आ रहा है और बैलेंस आ रहा है, लेकिन मेरे पास शो नहीं हो रहा पिन। अगर मैं पिन को एक्सेस, अपनी ही बैंक क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैलेंस लिखूं तो बैलेंस एक्सेसिबल है सब क्लास के अंदर भी, बिकॉज यहाँ पे ऊपर क्या है वो है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड सब क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होता है। तो ये क्या है, सब क्लास है मेरे पास, ब्रांच एक्सटेंड्स बैंक, और सब क्लास के अंदर एक्सेसिबल है बैलेंस, लेकिन पिन नहीं हो रहा। अगर मैं इसके नीचे ही इसका भाई पिन लिख दूं भाई, ठीक है, पिन, ये देख एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा, तो यहां तक समझ आ गया है। सो आई कैन एक्सप्लेन getter and setter functions. That's the very best thing that I can do right now, क्योंकि उसी पे मुनहसर है ये चीज। अभी आप लोग कहेंगे कि यार जब ये पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो गया तो इनको हम यूज कैसे करते हैं, हाउ डू वी यूटिलाइज देम। तो अब गेटर एंड सेटर फंक्शन क्या चीज है, लाइक कैसे यूज होते हैं ये, सही। आपने अभी देखा कि मेरे पास जो पिन है, ठीक है, ये पिन बाहर एक्सेसिबल नहीं है। व्हाट इफ वी रियली नीड टू एक्सेस द पिन, अगर हमें पिन को सही में एक्सेस करना है, बहुत खतरनाक नीड पड़ गई है हमें, तो अब हम क्या करेंगे, गेटर फंक्शन को यूज करेंगे। और क्या हो अगर हमें इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या करेंगे, अगर मेरे पास यहाँ पे आप देखें क्लास के बाहर अगर मैं एक्सेस करूं इस अकाउंट 2 डॉट नेम को, ठीक है, और इसको मैं असाइन कर दूं कुछ और नाम, नाम मेरे पास अपडेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने इसका नाम अपडेट कर दिया। अब इसी तरह से सेम कैसा होगा अगर हमें बैलेंस के साथ करना हो, कोई आए और उसको अपना बैलेंस क्या करना है, डिपॉजिट करना है, सही है, बैंक में डिपॉजिट करना है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, अब बैलेंस तो हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टेड है, सो हाउ कैन वी डू दैट, सही। एंड पिन हम कैसे वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट दोनों के लिए। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल। सिंपल, हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक सेट फंक्शन होता है, ठीक है, सेट फंक्शन एंड गेट फंक्शन। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हम बनाते हैं वो नाम दोनों सेम हो सकते हैं, बिकॉज ये रीडेबिलिटी हमारी इंक्रीज करता है, ठीक है। इनको आप अलग अलग नाम भी दे सकते हैं बट सेम भी दे सकते हैं, ठीक है। सेम इज मोर प्रेफरेबल इन माय प्रेफरेंस, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे पास एक सेट फंक्शन होता है, एक गेट फंक्शन होता है, ठीक है। बाकी ये सिर्फ नाम उनके आगे लगते हैं, बाकी दोनों नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, सही। अच्छा, सेट इसलिए यूज होता है कि हम एक प्रॉपर्टी को एक्सटर्नली सेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला बैंक बैलेंस आप अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, वो चेंज हो जाएगा। एंड बैलेंस जो होगा वो आप गेट कर सकते हैं उसको देखने के लिए कि मैं अपने बैलेंस को देखूं कि कितना है, ठीक है। अच्छा, विदाउट एक्सप्लॉइटिंग इट, जैसे कि हमने डायरेक्टली इस बैंक का नाम ही बदल डाला, बहुत हंगामा हो जाना है। तो ये इसीलिए है ताकि डेवलपर्स मिस्टेक्स ना करें, किसी ऐसी प्रॉपर्टी को ना छेड़े जो कि बहुत सेंसिटिव है और वो हमारे पास इजीली हम नहीं चाहते कि वो इजीली अपडेट हो किसी। इसी सूरत में हमारे पास हम क्या करते हैं, गेट सेट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके, सो नाउ व्हाट कैन वी डू इज दैट, यहाँ पर ये तो सब क्लास है, यहाँ पे मैं
मेन क्लास के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है, मेन क्लास के अंदर सही रहेगा, कोई बात नहीं, आप सब क्लास के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सेट फंक्शन लगा देता हूँ। सेट मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा डिपॉजिट, ठीक है, और इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आप देखें, अगर मैं इसके ऊपर हवर करूं तो क्या बोलेगा यहाँ पर इसके अंदर एक पैरामीटर तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। एक पैरामीटर कैसे होना चाहिए, बिकॉज वी आर सेटिंग द वैल्यू इनसाइड दिस, तो इसको एक पैरामीटर तो मस्ट चाहिए। दूसरा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिपॉजिट हैज इम्प्लिसिटी यानी, तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आएगी, ठीक है, हम कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे और वो नंबर होगा, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, दिस डॉट जो बैलेंस होगा उसके साथ प्लस होगा और वो इक्वल हो जाएगा किसके, अमाउंट के, ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो सेट फंक्शन जो होगा डिपॉजिट, तो हमारे पास क्या करेगा, इस अमाउंट बैलेंस को क्या करेगा, अपडेट करेगा। अब इस बैलेंस को हमने फिर देखना भी है बाद में, ठीक है, तो हम गेट भी करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे गेट, एंड यहाँ पे डिपॉजिट मैं लिख दूंगा डिपॉजिट, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, डिपॉजिट को एक वैल्यू खामखा रिटर्न चाहिए कि इसको कुछ रिटर्न करना होगा हमें। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो क्या बोलेगा कि गेट एक्सेसर मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है, कि इसको एक वैल्यू चाहिए, और ऊपर तो यही बोल रहा है कि इसको कुछ रिटर्न करना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे पास मैं रिटर्न करूंगा इसको दिस डॉट बैलेंस को। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैं एक्सेस करूंगा या अपडेट करना चाहूंगा तो मैं इसमें क्या करूंगा, पैरामीटर एज आर्गुमेंट पास कर दूंगा, तो ये अपडेट हो जाएगी मेरे पास वैल्यू। और जब मुझे चाहिए होगी, सही है, तो मैं सिंपली डॉट डिपॉजिट का मेथड लगाऊंगा और मेरे पास इसकी जो अमाउंट होगी वो एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो बैलेंस है मेरे पास वो एक्सेस हो रहा है, ठीक है। और पिन के साथ भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन पिन अपडेट नहीं होता, ऑफ कोर्स सबको पता है। तो पिन भी आप कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेथड के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं बैलेंस को प्रोटेक्ट कर लूँ, सॉरी प्राइवेट कर लूँ, तो भी कर सकते हैं, दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अकाउंट डॉट नेम आ रहा है, ठीक है, एंड अकाउंट डॉट शो इन्फो आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेकेंडली इसको मैं तो हटा देता हूँ, इसकी अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं अब अकाउंट डॉट, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास बैलेंस तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा। आप देखें यहाँ पे क्या है, एक बीच में लेयर आ गई है। लेयर किसकी है, डिपॉजिट आ गया है, ठीक है। दिस डिपॉजिट इज प्रोटेक्टिंग व्हाट, द बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस को मैं अब डायरेक्टली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करने की ही इजाजत है, सही है, कि मैं यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास करूं। अच्छा, क्या अगर मैं नेगेटिव में वैल्यूज पास कर दूं तो सारा अकाउंट तो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो उससे भी बचने के लिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, सिंपली इफ एल्स स्टेटमेंट आपको पता है, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो भी इजी हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट कॉलेबल, द टाइप नंबर नॉट कॉल सिग्नेचर, ओके, लेट्स सी डिपॉजिट अमाउंट डॉट डिपॉजिट। तो इसके अंदर मैं कुछ डिपॉजिट कर देता हूँ, type number has no call signature. Let's see what have we done on deposit, this dot amount set and get deposit. Am I doing something wrong here? Let's see if अगर मैं ऊपर आ जाऊँ, यहाँ पे क्या है मेरे पास, protected balance, account deposit। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसको मैंने कॉल कर दिया था, सही है। तो कॉल नहीं करना, यहाँ पे अपने क्या करना है कि इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कुछ वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं असाइन कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे हमें डिपॉजिट करना है 2000 रुपीज, सही है, या 2222 रुपीज। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पर इस अमाउंट, ये जो अमाउंट है इसके अंदर आकर प्लस हो जाएगा बैलेंस के साथ, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं शो करूं आपको, ठीक है, नाउ इफ वी लॉग, नॉट लॉग एक्चुअली, अकाउंट डॉट शो इन्फो, ठीक है।
तो अब जो शो इन्फो है हमारे पास, या अगर मैं शो इन्फो ना करूं और यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करूं, कंसोल लॉग करूं डायरेक्टली लॉग, और मैं गेट करूं उसको, ठीक है। गेट कैसे करना है, अमाउंट डॉट डिपॉजिट, ठीक है, सिंपल, हमारे पास यही है। ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया और नीचे मैंने इसको गेट कर दिया, तो ये दोनों सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे अपडेट हो रहा है और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो लेट्स सी CLS, और नीचे से अगर मैं उनको जो वैल्यूज मैंने दी थी, अगर मैं उनको यहाँ पर, कंसोल लॉग तो नहीं है, ओके अच्छा हो गया। नाउ लेट्स console log this, okay। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास अपडेटेड जो बैलेंस आया वो कितना है, 2222, सॉरी 3222। तो आप अगर देखें तो मेरे पास इनिशियल बैलेंस कितना था, ठीक है, 1000 था, ठीक है। अब ये एक्सेस नहीं हो पा रहा था बाहर, अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सेस करता, अगर अभी आपके सामने करूं अकाउंट डॉट बैलेंस करूं, ठीक है, और इसके साथ डायरेक्टली कुछ प्लस करना चाहूं मैं, सही, तो मेरे पास नहीं हो रहा, या इसको मैं चेंज करना चाहूँ या मैं असाइन करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास डायरेक्टली नहीं होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट प्रोटेक्टेड एंड ओनली कैन बी एक्सेस विद इन द क्लास बैंक एंड इट्स सब क्लासेस। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन जब मैंने एक फंक्शन यूज किया सेट फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर सेट फंक्शन यूज किया, उसको मैंने एक पैरामीटर दिया अमाउंट, ठीक है, और ये मैंने बाहर इसको यहाँ पर एक्सेस किया, तब जाकर मेरे पास ये क्या हो रहा था, मॉडिफाई हो रहा था, इसको मैं वैल्यूज पास कर सकता था। दूसरा, मैंने इसी सेम अकाउंट डॉट डिपॉजिट को कंसोल लॉग किया, तो ये मेरे पास मेरा अमाउंट शो कर रहा था, ठीक है, तो मेरा अमाउंट भी शो कर रहा है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसकी बजाय क्या करूं, जो मेरे पास जो अकाउंट है डॉट शो इन्फो कर दूं, ताकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन शो करे, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर, ये देखें मीजान, एंड जो अपडेटेड अमाउंट है वो दिखा रहा है, ठीक है, एंड 123 दिखा रहा है, सही। तो हमारे पास इस तरीके से ये हो रहा है एक्सेस मॉडिफायर्स गेटर एंड सेटर फंक्शंस के जरिए से। तो अगर आप बोल रहे थे कि हमारे पास ये प्रोटेक्टेड है और प्राइवेट है, इनको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो इनका यूज केस क्या है, हम किस तरीके से इनको एक्सेस कर सकते हैं। सो गेटर एंड सेटर फंक्शंस आर द वे, ठीक है। तो गेटर और सेटर समझ में आया आपको। गेटर और सेटर फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मली उस वक्त आप, या जिनको हम एक्सेसर्स भी कहते हैं, गेटर्स एंड एक्सेसर्स भी कहा जाता है, ये उस वक्त यूज करेंगे जब आपके पास या तो आप प्राइवेट किसी भी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं, लाइक अकाउंट नंबर हो गया, CNIC नंबर हो गया, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसको आप प्राइवेट रखते हैं, या फिर किसी प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं क्लास के, कि जो कोई क्रेडिट कार्ड का नंबर हो सकता है, कोई आपका सीक्रेट पासवर्ड हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्टेड रखा जाता है या उसको प्राइवेट रखा जाता है। अब उनको एक्सेस करने के लिए अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई मैं सारी जिंदगी एक ही क्रेडिट कार्ड यूज करूं। भाई हो सकता है कल को मुझे अपना क्रेडिट कार्ड चेंज करना पड़ जाए, तो मैं उसमें अपना फिर नंबर चेंज करूंगा ना क्रेडिट कार्ड का। कोई और बैंक है जो मुझे अच्छे क्रेडिट कार्ड के ऊपर रिवॉर्ड्स भी दे रहा है और अच्छी चीजें भी दे रहा है, तो फिर मैं वो करूंगा। तो इन दैट केस मुझे क्रेडिट कार्ड चेंज करना पड़ सकता है, मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ सकता है। लेट्स से मैं पासवर्ड अपना भूल गया, मुझे चेंज करना है, तो फिर मुझे इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, इन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए फिर क्या मेथड है, एक्सेसर एंड गेटर्स, यानी सेट मेथड और गेट मेथड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं वो तो सिर्फ विद इन द क्लास ही एक्सेस होती हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड जो प्रॉपर्टीज या प्रोटेक्टेड जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका एक खासियत और भी होती है कि वो अपनी क्लास में तो एक्सेस हो ही सकती हैं, लेकिन अपनी सब क्लासेस के अंदर भी एक्सेस हो सकती है। यानी कि एक ऐसी क्लास जो कि पेरेंट से ड्राइव हुई है, तो वो पेरेंट के प्रोटेक्टेड मेथड्स को या प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स को के अंदर एक्सेस कर सकती है। एक्सेस मॉडिफायर्स बहुत ज्यादा समझ लें कि यूटिलाइज होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। यही तो ब्यूटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, कि इसमें देखें आप वेरिएबल्स का स्कोप भी सेट करते हैं कि ये बाहर नजर आएगा या नहीं नजर आएगा, और ये एक तरीके से आपके क्लास की सिक्योरिटी है, डाटा की सिक्योरिटी है। ये आप डाटा के गिर्द एक लेयर बना रहे होते हैं, एक उसके गिर्द एक शेल बना रहे होते हैं, जेल बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक तरीके से सिक्योरिटी के हवाले से, कि आप अच्छा कोड लिख रहे होते हैं। तो यही तो वो चीज है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाती है एज कंपेयर टू द फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग ज्यादा वल्नरेबल होती है और ज्यादा
अनसिक्योर होती है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने इस पर सिक्योरिटी ऐड कर दी थोड़ी सी, ठीक है। आप देखें यहाँ पे इफ का फंक्शन, इफ मैंने लगाया यहाँ पे, तो इफ स्टेटमेंट्स के जरिए से क्या होगा, अगर आप नेगेटिव वैल्यूज में ऐड करेंगे, इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या कर देगा, अमाउंट प्लस कर देगा। लेकिन अगर नहीं है एल्स, तो ये क्या बोलेगा, नेगेटिव नंबर्स नॉट अलाउड। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस में लगा दूं, तो आप देखेंगे यहाँ कंट्रोल्स पर भी लगा मेरे रहे हैं, पास कंट्रोल्स भी लगाते जा रहे हैं। जी। वाह, तो ये जरूरी है, ये चीजें जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसके बहुत दरमियान ये अच्छी चीज। देखिए, जरूरी हो जाते हैं। ये शाहाब, ये जो आप चीज बता रहे हैं ना, दैट दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कोडिंग। यानी एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जब आप सोर्स कोड लिखते हैं, तो आपके माइंड में बीइंग अ प्रोग्रामर ये सारे चेक्स होने चाहिए। जबरदस्त शाहबुद्दीन, वेल डन यार, बेहतरीन। जी। तो यहाँ पे देखें नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड, तो ये डायरेक्टली बोलेगा आपको। तो ये चीजें काफी जरूरी हैं जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हम इन चीजों को ज्यादातर इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन दीज आर मस्ट। और ये आपको छोटी लग रही होती है, लेकिन दीज एड अ टन ऑफ अ वैल्यू टू योर कोड एंड इंक्रीज द यूजर एक्सपीरियंस, एंड प्रोडक्ट में ये काफी वैल्यू भी ऐड करती हैं। और आपने देखा होगा ज्यादातर। शाहब, अगर ये कंट्रोल्स ना लगाया जाए, यकीन करो इतना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये छोटे यस छोटे एग्जैक्टली। कंट्रोल्स जो होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रूल्स कहा जाता है। क्लाइंट आपको बताता है ये चेक्स, ठीक है। क्लाइंट आपको ये बताता है कि कौन से, किस तरह से डेटा आपने इनपुट करना है, और उस इनपुट लेते हुए आपने क्या क्या चीजें वैलिडेट करनी है। ये दीज आर कॉल्ड डेटा वैलिडेशन, इनपुट वैलिडेशन। ये आप वैलिडेट कर रहे हैं इनपुट को, कि सही यूजर ने इनपुट दी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं गार्बेज दे दिया, या कोई ऐसे अमाउंट दे दिया कि जो पता चला है ही नहीं अकाउंट के अंदर, और उतना बैलेंस जो है ना वो अकाउंट से विड्रॉ हो जाए, या इनपुट ही ना आए सही डेटा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं जो क्लाइंट आपको बताता है। जब आप क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, उससे रिक्वायरमेंट लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो उस वक्त वो आपको ये बताता है कि ये होना चाहिए, इस तरह से डेटा इनपुट आएगा, अमाउंट की फील्ड में ये चार चेक्स लगेंगे। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5% इस पे जकात कटेगी हर साल, और टैक्स का स्केल ये होगा। ये सारी चीजें वो क्लाइंट आपको बताता है। अगर आपका जो कैरेक्टर है सही है, वो नंबर से, नंबर के अलावा कुछ और है, बताएं। नंबर के अलावा मिसाल के तौर पे एबीसी किसी ने इंसर्ट कर दी, तो एबीसी भी अलाउ नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो वो भी हमारे पास होगा, तो उसका भी चेक आप उसमें डाल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से लंबा है, उसके लिए भी लॉजिक लिखनी पड़ेगी एरे के अंदर, और फिर कोई उसके ऊपर कोई इटरेशन डायरेक्ट करनी कोई डायरेक्ट पड़ेगी। फंक्शन है शाह, कोई डायरेक्ट फंक्शन है, इज नंबर इज अल्फा, कुछ इस तरह का फंक्शन है मेरे ख्याल से है हमारे पास। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोई डायरेक्ट फंक्शन है कि जो भी आपको इनपुट नंबर दिया गया है, वो इज अ नंबर, इज अ करेक्टर, इज अल्फा, इज करेक्टर, इस तरीके से है नहीं। सर हम हाँ ऐसा कर सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू अ नंबर, सही है। हाँ, तो सो इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन 0 एंड द कैरेक्टर इज, जो हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, जो अमाउंट है दैट इज, एंड टाइप सॉरी यहाँ टाइप पे, ऑफ टाइप ऑफ नंबर आएगा। जी एग्जैक्टली, जो अमाउंट है, टाइप ऑफ अमाउंट इज ट्रिपल इक्वल टू नंबर। ग्रेट, तो यहाँ पे नंबर एस तरीके से लगेगा, ग्रेट, नंबर। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल चेक लग बोलेगा गया। कि इसको अलाउ हो गया, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ नंबर ही अलाउ करेगा इसके अंदर, कि ये नंबर ही अलाउ हो रहा है। तो नेगेटिव नंबर्स एंड देखें, स्पेशल हाँ, स्पेशल करेक्ट कैरेक्टर्स नॉट अलाउड। आर नॉट अलाउड, ठीक है। हालांकि देखें ये तो इस तरह बहुत से छोटी चेक सी हमारे चीजें, पास है। लेकिन इसमें देखें कितनी कंप्लीटनेस आ गई अब कोड में, कितना क्लीन कोड हो गया और कितना सिक्योर कोड हो गया। कोई इसको, इस कोड को अभी इस वक्त तक, इस वक्त जितने भी चेक्स हमारे माइंड में, ह्यूमन माइंड में आ सकते हैं पॉसिबिलिटीज, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्ट चेकनेस लगा दी, अगर कोई स्ट्रिंग के अंदर भी नंबर दे देना तो वो भी अलाउ होना चाहिए। तो यहाँ पे वो सिर्फ एक चीज कम करनी है हमें, बस छोटी सी। हम्म, तो वो ये है कि हम यहाँ से एक इक्वल कम कर देते हैं, अगर किसी ने स्ट्रिंग के अंदर भी नंबर दे दिए तो वो भी अलाउ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं अल्फाबेट्स वगैरह कुछ भी इस तरह से दे दूं तो वो अलाउ नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट है, तो क्या बोलेगा, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर। तो इस केस में हमारे पास ये काफी मसला करेगा, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और इक्वल लगा ही देते हैं।
कोई बात नहीं, सही। बाकी बाकी तो टाइपस्क्रिप्ट ने अलाउ नहीं करता। अच्छा जी, सो दैट्स इनफ फन फॉर नाउ, और लेट्स मूव ऑन टू एब्स्ट्रैक्शन आई गेस। सही, शुड बी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या चीज है कि एटीएम की मिसाल चल रही है, बैंक की मिसाल चल रही है, तो इसी में हम रेलेवेंट रखेंगे इसको। एब्स्ट्रैक्शन ऐसी चीज है कि जो आपके पास मेन फंक्शनैलिटी, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी होती है, वो यूजर से छुपा देती है, ठीक है, और जो उसके काम का होता है सिर्फ वही उसको शो करता है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आपको स्टार्ट करनी है, तो आप इंजन में जाके उंगलियां नहीं मारते, डायरेक्टली आपके पास एक चाबी होती है, आप उसको घुमाते हैं और आपके पास गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बाकी आपको केयर करने की जरूरत नहीं होती कि मेरे पास इंजन में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सिंपली आपको अपने चाबी से काम चल जाता है आपके। तो इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी होती है वो हाइड करते हैं हम लोग, एंड जो सामने हमारे पास हो रहा होता है उसको हम शो कर देते हैं। दूसरा, एब्स्ट्रैक्शन में जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास खुद इंस्टेंशिएट नहीं होती। इंस्टेंशिएट का मतलब मैंने आपको बताया था, उसका इंस्टेंस नहीं बनता डायरेक्टली जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, बल्कि उसके चाइल्ड के इंस्टेंस बन सकते हैं हमारे पास। सही, तो ये एक चीज है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहां पर हम एब्स्ट्रैक्शन लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, और यहां से ऊपर जब मैं आकर इन चीजों को मैं अनकॉल कर देता हूं, लेट्स कमेंट देम आउट, ताकि हमारे कोड में हमारे साथ छेड़छाड़ी ना करें। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन, नाउ एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहां पर मैं एक क्लास बना देता हूं, क्लास, ठीक है, और ये जो क्लास है इसको मैं इंस्टेंशिएट भी करूंगा अभी आपके सामने। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या हो जाएगा, लेट्स मेक वर्ड, अच्छा मेरे पास एक एग्जांपल है दैट्स क्वाइट लेंथी, दैट वाज अबाउट रेसिपीज आई मेड, ओके। सो मिसाल के तौर पे एक बूढ़ी नानी है, ठीक है, तो उनको कुछ रेसिपीज वगैरह पता है। अब वो रेसिपीज क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सही, जो नानी है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और वो जो रेसिपीज है उनके पास, वो खुद तो नहीं बना सकती, खुद इंस्टेंशिएट नहीं हो सकती, बल्कि वो अपने चिल्ड्रन को बनाने के लिए दे देती हैं, ठीक है। तो उनके चाइल्ड जो होते हैं वो रेसिपीज बना के उनसे डिश तैयार कर देते हैं। सो दैट एग्जाम्पल, क्या ये रेलेवेंट होगी आप लोगों के लिए ज्यादा? बस एक छोटी सी होगी, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे इसको। हाँ हो मेरे गया, ख्याल से तो एब्स्ट्रैक्ट। हाँ मेरे ख्याल है शहाब इनके लिए या तो एटीएम या फिर गाड़ी का इंजन जो भी आपने बताया, गाड़ी का बताया, वो ज्यादा रेलेवेंट होगा क्योंकि ये उसको बड़ा आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके ओके, दैट दैट विल बी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी के इंजन या एटीएम को ही लेके चलते हैं। अच्छा जी, तो एटीएम के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी क्या चीज है, थोड़ा सा आइडिया अगर मुझे मिल जाए। भाई सॉरी, मैं एटीएम एग्जांपल। एटीएम तो सबने यूज किया हुआ है, सारे लोग बता दें यार, जल्दी से हाँ कर दें, हाँ भाई सबने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लास बना देता हूँ, ठीक है, दैट क्लास विल बी एटीएम, ठीक है। अच्छा, एटीएम इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर अब मेरे पास क्या होगा, एक नाम होगा, ठीक है, एटीएम आपको पता है, और ये नाम हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास, इसमें हम डायरेक्टली फंक्शनैलिटी के ऊपर चले जाते हैं, जो कि हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो दैट विल बी कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, ठीक है, and this constructor here will take a name and this will be string, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर this dot name is equal to name, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगी प्रोसेस कैश, ठीक है, ये हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोसेस कैश, और ये हमारे पास कैश आ कैश जाएगा विड्रॉल भी हो सकता है, कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल, ओके, विड्रॉल, ठीक है, इज सही। इज राइट। यस। तो कैश विड्रॉल हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे, और चेक बैलेंस भी हो सकता है, बैलेंस चेक, शो बैलेंस भी हो सकता है। बैलेंस भी तो देखते हैं हम अपने अकाउंट का, है शो बैलेंस भी हो हाँ, सकता तो दो 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 तीन उसमें डाल दूं। है। हाँ हाँ, दो तीन डाल दें, एक और डाल दें, शो बैलेंस का भी मेथड बना लें। प्रोसेसिंग कैश, ओके, दिस दिस विल बी प्रोसेसिंग कैश नाउ।
और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा सर, दोबारा से बताएं। शो बैलेंस हो जाएगा कि आप अपना बैलेंस चेक करते हैं ना, हाँ, शो स्क्रीन पे प्रिंट बैलेंस। होता है शो बैलेंस। और तो प्रिंट स्लिप भी बैलेंस। होता है, हाँ, प्रिंट बैलेंस स्लिप भी होता है, प्रिंट बैलेंस स्लिप। वो ये होता है कि हाँ, आपकी बैलेंस स्लिप वो जो भी होती हमारे है, पास हो जाएगा। शो रिसीप्ट। हाँ, शो रिसीट भी हो सकता है, शो बैलेंस हो सकता है, और प्रिंट बैलेंस हो सकता है, सॉरी, प्रिंट प्रिंट रिसीट हो सकती है, प्रिंट रिसीट। तो उसमें होता है कि आपको एक प्रिंटेड कॉपी भी मिल जाती यहाँ है। पे हम लोग बैलेंस भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। बैलेंस। ओके। फास्ट कैश भी होता है भाई, ये दरक्षा इमरान कह रही है फास्ट कैश। बिल्कुल सही हाँ, कह रही एटीएम वाला प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ना है। सबने। हाँ, नहीं, फास्ट कैश भी होता है, नहीं रियली फास्ट कैश होता है ना यार, वो 5,000 और 3,000 का, जिसमें होता है ना कि आप क्विकली बस वही अमाउंट ले लें। हाँ, तो यहाँ पे एक बैलेंस आ गया हमारे पास, तो दिस विल शो दिस डॉट बैलेंस, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करना भूल गया। अच्छा जी, तो दिस इज शो बैलेंस एंड ये आपको क्या करेगा, योर योर बैलेंस या शो रिसीव, ठीक है। और आपकी रिसीप्ट आपको शो करेगा। तो मिसाल के तौर पे आपकी रिसीप्ट क्या होनी चाहिए, ये आपका बेसिकली आपकी आपकी बैलेंस ही होगा, आपकी बैलेंस ही आएगा रिसीट पे भी। हाँ, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे तो बैंक का नाम होता है आप ऑब्वियसली उसमें, ठीक है। तो दिस डॉट नेम हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर यूजिंग, ये क्या हो गया, बाहर लिखना था। थैंक्स फॉर यूजिंग, लाना बैंक्स सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एंड यू विथड्रॉड, ये आपकी अमाउंट आपको शो करेगा, ठीक है। दिस डॉट बैलेंस। अच्छा जी, यहां तक काफी है, दिस विल बी गुड। सो नाउ अब हमारे पास फंक्शनैलिटीज कितनी है, विड्रॉल कैश, शो बैलेंस हो गया एंड शो रिसीप्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा और इसके अंदर नेम एंड बैलेंस आ जाएगा। अब ये जो क्लास है ना, ये आप देखें, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल क्लास है, ठीक है। तो लेट्स इंस्टेंशिएट इट, लेट अकाउंट इज इक्वल टू, अच्छा अकाउंट हमारे पास मौजूद है, इसको अकाउंट 3 कर लेते हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं न्यू एटीएम कर लेता हूँ और आप देखें मेरे पास क्या हो रहा है, इंस्टेंशिएट हो रहा है, बस क्या मांग रहा है, आर्गुमेंट्स मांग रहा है। तो बैंक का नाम हम दे देंगे इसको यूबीएल हो जाएगा हमारे पास एंड द सेकेंड वन विल बी बैलेंस, तो 1000 या 10,000 कर लेते हैं भाई, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं इस पर। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ स्ट्रिंग, अच्छा मैंने ऊपर गलती से स्ट्रिंग कर दिया होगा, तो इसको हम यहाँ पे नंबर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं नंबर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेप्टेबल होगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इंस्टेंशिएट हो गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एज सून एज आई टर्न दिस इनटू एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यहाँ पे इसके आगे मैं क्या करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखूंगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नीचे अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, एक एरर आ जाएगा, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप इंस्टेंस नहीं बना सकते, इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। रादर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो मेरे पास मेन क्लास है एटीएम, ठीक है, इसका जो सब क्लास होगा उसको आप इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। उसके अंदर जो सारी प्रॉपर्टीज, ये जो हो गया ना इसका कॉम्प्लेक्स, ये जो मेथड्स वगैरह है, ये सारा हाइड हो जाएगा और उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी द बेनिफिट। तो यहाँ पे सिंपली इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं एंड सब
ब्रांच लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, सब ब्रांच नहीं, या सब एटीएम कर देते हैं, एटीएम एक्सटेंड्स, थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, एक्सटेंड्स एटीएम, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये इसको एक्सटेंड करेगा तो अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इनसाइड दिस कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेम एंड बैलेंस को कॉल कर सकते हैं। तो नेम आ जाएगा मेरे पास एंड दिस विल बी स्ट्रिंग, एंड जो बैलेंस होगा मेरे पास वो आ जाएगा बैलेंस एंड दिस विल बी नंबर, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर मेरे पास मैं सुपर कॉल करूंगा एंड दिस सुपर विल ब्रिंग नेम एंड बैलेंस टू लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीजें आ जाएंगी। अब उसके अलावा हमारे पास जो मेथड्स हैं, सो लेट्स कॉल द मेथड्स। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, शो बैलेंस आ गया, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या लिखना है, सिंपली सुपर डॉट शो बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा मेरे पास शो रिसीव्ड हो जाएगा एंड सुपर डॉट शो रिसीव्ड हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, कैश विड्रॉल हो जाएगा एंड दिस विल बी सुपर डॉट कैश विड्रॉल। अच्छा जी, तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फंक्शन जो है, ये जो क्लास है, ठीक है, दिस क्लास इज हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, ठीक है। हमें पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर क्या है, इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर क्या है, और यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टीज जो है वो किस तरह से अरेंज हुई थी, ठीक है। तो मेरे पास ज्यादातर चीजें हाइड हो गई हैं, ठीक है। अब जो मेन क्लास है उसके अंदर सारी लिखाई है, आप देखें इतनी सारी चीजें हैं, यहाँ पे तो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स क्लासेस बना रहे होंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं आपको मिसाल दूं, ठीक है, नानीज रेसिपी वाली, तो वो मैं आपको शो कर दूंगा, दैट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा था। तो यहाँ पे सिंपल हमने एटीएम की मिसाल दे दी है। तो क्या हो रहा है, ये सब हाइड कर रहा है कि वो काम कैसे कर रहा है अंदर, लेकिन आपको उसने सामने बस मेथड्स दे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, उनके मेथड्स को बस यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, लेट अकाउंट, ठीक है, अकाउंट 3, और ये हमारे पास हो जाएगा न्यू सब एटीएम। और अब ये इंस्टेंशिएट हो सकता है, बस आर्गुमेंट्स मांग रहा है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नाम दे देते हैं इसे एटीएम का। तो यहाँ पे मैं इसको यूबीएल दे देता हूँ एंड द अमाउंट विल बी 10,000, ठीक है। तो अब हमारे पास इंस्टेंशिएट हो गया है। अब मेरे पास जो अकाउंट 3 है, इसके ऊपर मेरे पास कितने मेथड्स आ रहे हैं, कैश विड्रॉल आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा मेरे पास क्या क्या शो हो रहा है, शो रिसीप्ट हो रहा है, शो बैलेंस है, एंड उसके अलावा और क्या है, अकाउंट 3 डॉट शो बैलेंस, अच्छा शो रिसीप्ट नहीं गया, शो रिसीप्ट, ओके। सो दिस इज इट। तो हमारे पास ये चीजें आ गई हैं। अब कंसोल लॉग करते हैं, लेट्स सी ls, एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द एटीएम। तो हमें क्या बता रहा है कि प्रोसेसिंग कैश, योर बैलेंस इज दिस, थैंक्स फॉर यूजिंग यूवीएल सर्विसेज, ठीक है, एंड यू विड्रॉड 10,000 रुपीज। तो ये आपके पास आ गया है। सिंपली आपको आपके फंक्शनैलिटीज वगैरह को जानने की जरूरत नहीं पड़ी। जो कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज थी वो सारी हाइड हो गई हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की वजह से, सही है। वो ऊपर जो मेन क्लास है उसके अंदर है सब कुछ, बस सब क्लास ने आप सब कुछ जो था वो हाइड कर दिया है, आपको सब कुछ तैयार तैयार दे दिया है, यहाँ पे आपने उसको यूज कर लिया। हमने इनको इंटरफेस भी इंप्लीमेंट करना बता दिया कि इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है क्लास के अंदर। ये हमने बता दिया जी कि क्लास में जी कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को, ये भी आपको पता चल गया। आपको ये पता चल गया कि एब्स्ट्रैक्शन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये आपको पता चल गया कि भाई अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स किस्म के मेथड्स, कॉम्प्लेक्स किस्म की फंक्शनैलिटी को हाइड करना है यूजर से, यूजर को खाली सिंप्लीफाइड वर्जन देना है अपने कोड का, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाकर दे सकते हैं।
सिमिलरली अगर हम डेटाबेस प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो डेटाबेस प्रोग्रामिंग में जो भी डेटाबेस की कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होंगी, लाइक गेट अकाउंट डिटेल्स, गेट लास्ट 5 transactions from the database, let's get या set amount in your account, या whatever जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होंगी जो कि हम डेटाबेस को सेंड करेंगे इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द डेटा, वो भी सारा हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रखेंगे। ठीक है, वो सब हम चीजें ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रख सकते हैं, और जब कभी भी हमें उसको यूज करना होगा तो जस्ट हम अपनी एक सब क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्शन का फायदा होता है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है शाहब, जो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम आज एक उसकी हल्की सी लाइट सी एक फाउंडेशन बनाते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, ताकि जी फूड फॉर थॉट हो जाए, ताकि वीक में अगर ये लोग चाहें तो इसको थॉट प्रोसेस को अपने जरा करें। दो चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ाई जाती हैं, एक को कहा जाता है कि टाइट कपलिंग, और एक कहलाती है लूज कपलिंग। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग का। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, चाहे अपनी वेबसाइट्स बनाएं, चाहे अपनी मोबाइल एप्स बनाएं, चाहे डेस्कटॉप एप्स बनाएं, चाहे किसी किस्म की भी एप्लीकेशंस को डेवलप करें, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, ये याद रखिएगा। नंबर 1 इज कॉल्ड व्हाट, शाह लिखें, टाइट कपलिंग, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड लूज कपलिंग। ठीक है, टाइट कपलिंग में ये होता है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पर या एक क्लास दूसरे क्लास पे टाइटली डिपेंडेंट होती है। अगर आप एक क्लास में चेंज करेंगे तो आपको दूसरी क्लास भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप एक कंपोनेंट में चेंज करेंगे तो उसका इंपैक्ट दूसरे कंपोनेंट पर भी आएगा। दैट इज कॉल्ड टाइट कपलिंग। ठीक है, तो जब हम मॉडलिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की, अपने सॉफ्टवेयर को मॉडल करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं, कंसीव करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो लूजली कपल्ड होना चाहिए। जब लूजली कपल्ड है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कंपोनेंट में चेंज करते हैं तो उसका इंपैक्ट दूसरे कंपोनेंट पे नहीं आएगा। तो अगर आप एक जगह चेंज करते हैं, उसका इंपैक्ट दूसरे कंपोनेंट पर आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों क्या है, टाइटली कपल्ड है। और अगर आप एक कंपोनेंट में चेंज कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट दूसरे कंपोनेंट पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये लूजली कपल्ड कंपोनेंट्स है। इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है इन दोनों कंपोनेंट्स में भी, लेकिन ये लूजली कपल्ड है। तो जो टाइट कपलिंग होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग में, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और जो लूज कपलिंग होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग में, उसको कहा जाता है कंपोजिशन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कंपोजिशन या एग्रीगेशन कहा जाता है, या हैजर रिलेशनशिप भी कहा जाता है लूज कपलिंग को, जबकि टाइट कपलिंग को इजर रिलेशनशिप या फिर इनहेरिटेंस कहा जाता है। आप इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, बड़े अच्छे तरीके से शहाबुद्दीन ने आपको इनहेरिटेंस करा दी है, यानी कि उसने टाइट कपलिंग जो होती है उसको उसने अच्छे तरीके से आपको करा दिया है कि इसके थ्रू सॉफ्टवेयर टाइटली कपल्ड होते हैं, पेरेंट क्लास पे डिपेंडेंट होती हैं चाइल्ड क्लासेस। अगर आप पेरेंट क्लास को छेड़ देंगे, इंपैक्ट चाइल्ड पे आएगा आएगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जहां पर ऐसी डिपेंडेंसी होगी तो वहां पर हम ये कहते हैं कि यार टाइटली कपल्ड सॉफ्टवेयर हैं, टाइटली कपल्ड कंपोनेंट्स हैं। और अगर लूज कपलिंग होगी तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे और उसके अंदर ये होगा कि उसका इंपैक्ट कम से कम आएगा आपके चाइल्ड के ऊपर। ठीक है, तो बस ये एक रिलेशनशिप था, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जैसे पीसी है ना, अगर आप लूज कपलिंग को समझना चाहते हैं, अगर मैं पीसी है उसमें से मैं अगर लेट से हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप एक पीसी को बनाते हैं तो उसके अंदर आप एग्रीगेट करते हैं ना मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 4 सॉकेट्स हैं लगे हुए, किसके? प्रोसेसर के, या 4 स्लॉट्स लगी हुई हैं मेमोरी की, रैम की, 32 जीबी मेमोरी लगी हुई है, जिसमें कि 8-8 जीबी की 4 स्लॉट्स हैं, तो ये टोटल कहलाएगी 32 जीबी। तो अगर 2 स्लॉट्स में से आप मेमोरी निकाल भी लें तो भी सिस्टम तो सस्टेन करेगा ना, एक मेमोरी और निकाल दें 8 जीबी पे भी सिस्टम तो चल जाएगा ना। तो ये लूज कपलिंग है, दैट इज कॉल्ड लूज कपलिंग, या हैजर रिलेशनशिप है। दिस पीसी हैज 4 रैम्स, दिस पीसी हैज 4 डिम मेमोरीज, दिस पीसी हैज 4 मेमोरी स्लॉट्स। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि ये लूजली कपल्ड है या कंपोजिशन है इसमें हुई हुई। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम कंपोजिशन पढ़ेंगे और हम आपको एग्रीगेशन बताएंगे। जिस तरह शाहब ने अभी इनहेरिटेंस को कवर किया, तो हम इंशाल्लाह कंपोजिशन को भी कवर करेंगे।
और ये दो बड़े मेजर कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन। अगर ये चीजें आपको समझ आ गई, तकरीबन मैं 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन 80% आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की बेस पे ओएडी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेंगे। 80% आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में मसला नहीं होगा, क्योंकि मेजोरिटी यही यूज हो रही होती है। क्या? नंबर वन, इनहेरिटेंस यूज हो रही होगी, टाइट कपलिंग यूज हो रही होगी, या फिर लूजली कपल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही होगी। ठीक है, यानी कि कंपोजिशन यूज हो रही होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी आपने इनहेरिटेंस तो बड़े अच्छी तरीके से कर लिया, आपको एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू भी इनहेरिटेंस आ गई, आपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को डायरेक्ट भी करके देख लिया कि कैसे पेरेंट के मेथड्स को और एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस किया जाता है चाइल्ड के अंदर, ये सारी चीज आपने देख ली। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स या एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है चाइल्ड के अंदर, ये भी आपने देख लिया। आपने पॉलीमॉर्फिज्म भी देख लिया, आपने मेथड ओवरराइडिंग भी देख ली। ठीक है, आपने ये भी देख लिया कि एक्सेस मॉडिफायर्स कैसे, जो चाइल्ड के पेरेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एट्रीब्यूट्स को या मेथड्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है वाया एक्सेस मॉडिफायर्स, ये भी आपने देख लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कॉम्पोजिशन करेंगे, और वंस जब हम कॉम्पोजिशन कर लेंगे तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। फिर मजा ये आएगा कि फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू करेंगे भाइयों। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे सॉफ्टवेयर भी डेवलप करवाएंगे, एंड डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी करेंगे, और एक माई एसक्यूएल की डेटाबेस को इंस्टॉल करेंगे सिस्टम के अंदर, और उससे हम अपने टाइपस्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को कनेक्ट करवाएंगे। उसमें हम लेट से एटीएम का एक टेबल बनाएंगे, और उसके अंदर एटीएम से रिलेटेड चीजों को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, हम एक ब्रांच से रिलेटेड टेबल बनाएंगे, हम एक बैंक से रिलेटेड टेबल बनाएंगे, और उसमें चीजों को स्टोर कराएंगे। तो जो हमारी क्लासेस होंगी वो हम एग्जैक्टली वॉइस कट रही है काफी। हाँ, जो हमारी क्लासेस होंगी वो एग्जैक्टली हम मैप करवाएंगे अपने टेबल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये अब आने वाले उसमें आपके पास ये आने वाला है कि आप इंशाल्लाह बैकएंड प्रोग्रामिंग भी इसमें कर लेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर तरह की प्रोग्रामिंग इसमें कराई जाए। इसमें आपको डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग भी करवाएंगे, इसमें आपको एआई की प्रोग्रामिंग भी करवाएंगे, इसके अंदर आपको डेटाबेस की प्रोग्रामिंग भी करवाएंगे, इसमें आपको एपीआई रेस्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग भी करवाएंगे, कॉल्स कैसे करते हैं, मुख्तलिफ एपीआई इंटीग्रेशन लेयर पूरी इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे काम इंशाल्लाह होने वाले हैं, क्योंकि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, शहाब ने ये जो क्लासेस आपने कर ली ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है बेटा। ये चीज समझनी कोर थी, क्योंकि तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चाहे मैं सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट की मैं बात नहीं कर रहा बेटा, आप कहीं पाइथन में काम कर रहे हो, कहीं नेक्स्ट जेएस में काम कर रहे हो, कहीं किसी में भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आती थी तो बेटा ये बहुत बड़ा गैप था आपके अंदर। ये आपको आपको कहीं पे भी रुकने नहीं देता है कंप्यूटर साइंस में। तो ये पढ़ना, इसकी थ्योरी को समझना, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जो लोग ये कर लेते हैं, जिस तरह शाहब ने माशाल्लाह कराया है, देखें आपने कितनी स्ट्रेंथ है शाहब की, इतनी इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, और इतना अच्छे तरीके से उसने समझाया आपको आसान करके कि आपको खुद समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 90% लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। चले 10% का मार्जिन हम रख लेते हैं, लेकिन ये बहुत समझना बहुत जरूरी है, और ये आपको बड़ा हेल्पफुल रहता है। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी लैंग्वेज को समझने में, या उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है एक कि सर इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में क्या फर्क है? देखें, इनकैप्सुलेशन जो है वो आपके डेटा को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन भी आप ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी को हाइड करता है वो, सही। तो एक प्रोटेक्ट करने के लिए, एक हाइड करने के लिए, तो ऐसा फर्क है थोड़ा सा बस। अच्छा, यहाँ पर जो लोग मैं सिर्फ ये थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो लोग पाइथन पे काम कर रहे हैं या पाइथन में काम कर रहे हैं सीएस के अंदर, वहां पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगी। तो ये चीजें थ्योरेटिकली वहां पर भी रिपीट होंगी, लेकिन वहां पे भाई सिंटैक्स टाइप स्क्रिप्ट का नहीं होगा, वहां पे सिंटैक्स फिर पाइथन का होगा। लेकिन थ्योरी यही बेस करेगी, थ्योरी यही प्रिवेल करेगी जो हमने करा दी है। यही थ्योरी आपको वहां पर भी बताई जाएगी, और आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कि क्योंकि आप टाइपस्क्रिप्ट में तो ये थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता है क्लास क्या होती है, आपको पता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होती है, आपको पता है इनहेरिटेंस क्या होती है, आपको पता है मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, आपको पता है एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, आपको पता है गेटर एंड सेटर और एक्सेसर्स क्या होते हैं। तो यही चीजें वहां पर भी आपको वर्क करने के लिए दी जाएंगी और बताई जाएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल। So thank you so much everyone for joining.